Hi friends, Ariana my all flower friend। तो फ्रेंड्स, आई एम अ बॉय नॉट अ गर्ल का मैं सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी कहना चाहती हूँ। ये स्टोरी एक लड़की की है जो एक सारे एफएफ चैनल्स को देखती थी, बहुत सारे एफएफ देखती थी। उसको कुछ कॉन्सेप्ट एफएफ के पसंद नहीं आता था या आता था। वो कुछ चाहती थी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो चैनल दूसरे का है, स्टोरी दूसरे का है। क्यों ही वो उस चैनल को मतलब उस स्टोरी को बदलेगी, उसके ओपिनियन लेगी और सिर्फ जान और हमारी ईबो की स्टोरी लिखेगी। वो कुछ कुछ एफ एफ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे जो वांग ईबो शाहजान या कहते हैं हमारे विंग और वांग जी की ऐसे को तोड़ के, मतलब कपल को तोड़ के किसी और के साथ उनका कपल बना देते थे। तो ये चीज़ मैं कहती तो थी कि वो कहती तो थी कि उनसे ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं दिखता है, बट उसकी बात कौन ही सुनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ फ्रेंड्स, और वो लड़की और कोई नहीं, मैं ही थी। तो इसीलिए मैंने एक एफएफ चैनल बनाया फ्रेंड्स। हाँ, मैंने ज़ीरो से शुरू किया, पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे पास 300 सब्सक्राइबर हो गए फ्रेंड्स। पता है ये उनके सामने बहुत ज़्यादा कम है, बट आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो मुझे पता है ये 300 से 3000 बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लाई हूँ। तो मेरे हर एक 100 सब्सक्राइबर जब भी पूरे होंगे, तभी मैं आप लोगों की पसंद का एक वन शॉट लेके आऊँगी। आप लोग जिस कॉन्सेप्ट में चाहेंगे, शानवान, वांगशन, जानी, ईजान, जैसे भी कहेंगे और जिस टॉपिक में चाहेंगे, मैं उस टॉपिक का एक वन शॉट लेके आऊँगी। और जो करेगा मेरे चैनल पे सबसे प्यारे कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे एक लाइक ठोकेगा हर एक वीडियो में, उसके लिए ये प्यारा सा एक मौका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस मौके को गवाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मेरे फ्रेंड्स और मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा समझदार है, तो ये मौका वो कभी नहीं गवाएंगे। तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मेरी और बेल आइकन को दबा दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, और लाइक का बटन दबा दीजिए। और फिर अपनी जो भी पसंद है उसको जब भी मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे वहाँ पे लिख दीजिएगा। और जिसका कमेंट मुझे सबसे पसंद आया, मैं उसका वीडियो जो जैसा भी उसको पसंद है वैसा कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको ऐसा कर दूँगी वन शॉट की तरफ। और फ्रेंड्स, मैं आपके नाम का एक कैरेक्टर उस वन शॉट में ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपकी इस प्रीशियस टाइम को लेने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे आपके इस प्यारे से प्रीशियस टाइम को मुझे देने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अब स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो हमने अगले पार्ट में देखा था, जो हमारा मॉडर्न एरा का लैंड वांगजी है, वो हमारे इस जो कल्टीवेशन टाइम है इस टाइम में पहुँच जाता है, और एक ओमेगा वर्स है और वो एक नॉर्मल दुनिया से आया है। तो ऐसे करके तो हमने अगले बार में जो देखा था, हमारे रैनवांग जी हमारे से प्यारे से वेनिंग को जो पूछता है कि क्या है, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ। तो और वेनिंग सब कहता है रैनवांग जी को कि वो एक ओमेगा है, ओमेगा प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो हमारा रैनवांग जी, अब रात हो जाती है, उसके जो 4 बच्चे उसके पास ऐसे चले आते हैं उसके पास साथ सोने के लिए। और हमारा रैनवांग जी, हाँ ठीक है, उसने बच्चे को दूध पिलाया, बाकी सब ठीक है, बट इतने बड़े बड़े बच्चों को अपने पास सुलाएगा? ना बाबा ना, उतना उसके पास इतनी ममता नहीं है, क्योंकि खुद वो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो एक बॉटम है, उसको बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं है। वो उसने सिर्फ उस बच्चे को दूध पिलाया इसी वजह से कि उसकी माँ को बच्चे बहुत पसंद है। उसकी माँ से उसने वादा किया था कि कभी वो किसी का दिल नहीं तोड़ेगा और सबके साथ न्याय करेगा। इसी बात से वो ऐसा किया था। पर उसने उसके सारे वो 4 बच्चों को भगा दिया होता है। अकाउंट टू राजा भुईभूषियान, उसको भी भगा दिया ऐसे, और कहा कि मुझे किसी के साथ नहीं सोना है, मुझे मेरे ब्रदर के साथ सोना है। तो हमारे जो प्यारे से सिचन ब्रदर होते हैं, क्राउन प्रिंस सिचन होते हैं, वो हमारे प्यारे से वांग जी के पास चले आता है। बट छोटे बेबी को तो रखना पड़ेगा ना, छोटा बेबी है। तो हमारा जो वांग जी है, छोटा बेबी को उसके पास का एक रूम होता है, उसके पास के रूम
में इसके पास एक 2-3 नैनी के साथ उसको रख देता है। उसको कहता है तुम उसको जब भूख लगेगा तो ऐसा नॉर्मल मिल्क उसे खिला देना, मुझे मत उठाना अगर ज़रूरत ना पड़े तो ऐसा कह के हमारा लैंडमॉन्क जी तो हमारे जो प्यारे से शिचनगा को ऐसे हक करके सो जाता है और मन में सोचता है, ब्रदर शायद मैंने उस वर्ल्ड में आपको खो दिया था, इसीलिए आप इस वर्ल्ड में मुझे मिले हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं फ़ादर मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है। मैंने फ़ादर को भी खो दिया था, अब मदर को भी। मुझे पता नहीं कि आप दोनों, आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। मैं आप लोगों को और नहीं खो सकता। और बाकी रहा उनकी गुस्से की बात, तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो वो अपने ब्रदर से थोड़ी बहुत बात करता है। कहता है, हमारा लैंडमार्क जी कहता है, ब्रदर आप क्यों नहीं थे मेरे साथ? तो हमारे शिचन का बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी, क्या तुमको विभूषियान ने कुछ कहा? तो हमारा जो प्यारा सा लैंडमार्क जी है उसने कहा, अंकल ने तो मुझे कह रहे थे कि मैं उनकी वाइफ हूँ। और पता है क्या कह रहे थे कि ये जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बच्चे हैं वो तो मुझसे भी बड़े हैं लगता है उम्र में, पता है ब्रदर? नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ, बता। और वो छोटा बेबी नहीं मेरा है। तो हमारे शिचन का सुन के तो शॉक हो जाते हैं। तो बोलता है, ब्रदर आपने तो बचपन में मुझसे कहा था ना कि शादी के बिना बच्चे नहीं होते, तो वो तो झूठा है। वो अंकल वो बहुत ज़्यादा बैड बनी है, बैड किंग है और एक बैड अंकल है, तो मैंने उनको भगा दिया। तो ये बात सुन के हमारे शिचन का बहुत ज़्यादा हंसने लगते। वो कहते अच्छा, गुड गुड। असल में वो शिचन को भी वो जो हमारा वी भूषियान है जो वो पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसके ब्रदर के साथ बुरा करता है फ्रेंड्स। उसके ब्रदर को एक मिस्ट्रेस बना के रखा है, उसके साथ 5 बच्चे पैदा कर लिया है, उसको शायद शादी नहीं किया, उसको सम्मान ऐसे नहीं मिलता है। कोई भी ब्रदर ऐसा करेगा फ्रेंड्स। हमारे शिचन ब्रदर की बात है, बिल्कुल गुड, एकदम सही किया है। तो ये क्या कि हम दोनों ब्रदर्स ऐसे हक, हमारा वांगजी उसको ब्रदर को कोलर बेयर की तरफ हक करके सो जाता है, जैसे वो बचपन में करता था, मॉडर्न एरा में भी और हाँ कल्टीवेशन एरा में भी। हाँ फ्रेंड्स, कल्टीवेशन एरा में भी और वांगजी जब बहुत ज़्यादा छोटा था तो ऐसे ही अपने ब्रदर के साथ सोता था। तो हमारा वांगजी सपनों में देखता है उसकी सोल कहीं उड़ जाती है। हमारा लैंडवांगजी बादलों के उस पार पहुंच जाता है और उसकी जो सोल को कोई खींच के ऐसे लाता है। और हमारा लैंडमार्क जी बात करना चाह रहा है पर बात नहीं कर पा रहा है। और हमारे लैंडमार्क जी के सामने फ्रेंड्स यही है ट्विस्ट पॉइंट। तो अपना दिल थाम लीजिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो हमारा लैंडमार्क जी के सामने आती है एक दूत। यमदूत हमारे लैंडमार्क जी के सोल को लेके चले जाते हैं। तो हमारा लैंडमार्क जी जब आंखें खोलता है तो पहुँच सामने देखता है हेवन को। तो हमारा लैंडमार्क जी कहता है, अभी तो मुझे जान दिया था, फिर से मुझे मार दिया। तो हमारा जो हेवन है वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं कि हम तुम्हें मारना तो चाहते हैं पर तुम्हारी सोल को हम यहाँ पे रख नहीं सकते। तुम बुरे हो, तुम अच्छे भी, तुम ज़्यादा बुरे भी नहीं हो और ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो। इतना अच्छे से अपने बुरे और अच्छे काम को ऐसे कैसे करके रखा है तुमने? तो हमारा लैंडमार्क जी तो सोचते हैं, बोला कैसे का मतलब? तो हमारा जो हेवन होता है वो कहते हैं कि तो हमें पता है तुम ऐसे सोच रहे हो कि तुम कल्टीवेशन दुनिया, इस दुनिया में कैसे हो, तुम तो मॉडर्न दुनिया में हो और ये ओमेगा वर्स क्या है। तो सुनो, तुम्हारी और ये दुनिया अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में है। ये पृथ्वी के अंदर है पर एक अलग अलग डायमेंशन में है। तुम्हारी दुनिया में लड़का लड़की शादी कर सकते हैं और लड़के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, पर ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो हमारे लैंडमार्क जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, बट मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? सॉरी फ्रेंड्स अगर बैकग्राउंड में कुछ साउंड वगैरह हो रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारा प्यारा सा लैंडमार्क जी हेवन से ही बात पूछता है। तो हेवन कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम औरतों की इज्जत करते हो, सब कुछ करते हो। हाँ ये बात भी सही है कि तुम बहुत सारी ऐसे मतलब औरतों के सोए भी हो, बट उनकी मर्ज़ी के साथ तुमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। तो हमारा वांग जी कहता है, हाँ हाँ मुझे बात पता है,
तो हमारा जो हेवन है वो ऐसे इसके रवैया को देख के वो शॉक्ड हो जाता है। बोल तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम हेवन के सामने हो। तो हमारा वांग जी कहता है अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मेरे सोल को मिटा देंगे, मुझे क्या जो होता है मुझे गरम तेल में फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। तो हाँ, ये इस बात सुन के हमारा हेवन सोचता है तुम सच में एक निडर हो, मैंने सही पर्सन को चुना है। तो ये बात सुन के हमारा वांगजी शॉक्ड हो जाता है, बोलता है सही पर्सन को चुना है, इसका मतलब क्या है। तो हमारा हेवन किसी को बुलाता है, एक वाइट कपड़े में आता है एक इंसान, माथे पे फोरहेड रिबन, एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एंजल जैसी उसकी शक्ल। तो बोलता है, तो हमारा वांगजी देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये कौन है, ये तो लैन वांगजी है। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न दुनिया मतलब कल्टिवेशन दुनिया का लैन वांगजी है। तो हमारा जो हेवन होते हैं वो कहते हैं गॉड ने इसको भेजा था अर्थ पे, जिससे कि वो सब लोगों को खुशियाँ बांट सके। एक प्योर सोल है, इसके रहने से पूरी कल्टीवेशन दुनिया सुरक्षित रहेगी, वरना कल्टीवेशन दुनिया का नाश निश्चित है। बट इसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, बस एक ही किया है कि इसने सुसाइड किया। हाँ मैं मानता हूँ इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, बट उसके बाद इसके साथ अच्छा जब भी होना था तभी इसने खुद को मार डाला। और सुसाइड करने से बड़ा कोई जुर्म इस दुनिया में नहीं हो सकता। हाँ ये बहुत बड़ा जुर्म है, सुसाइड करना अच्छी बात नहीं होती, आत्महत्या बहुत बुरी चीज़ है, भगवान ने तक इस बात को कहा है। और इसके इस पाप की वजह से इसको स्वर्ग में ये जा नहीं सकता है, और इसके अभी टाइम भी नहीं हुआ है यहाँ पे आने का। तो हमारा लैंडमार्क जी कहता है तो मुझे यहाँ पे क्यों बोला। तो हमारा जो हेवन है वो कहता है तुम्हें, तुम्हारे पास पाप है बहुत सारे, पर पुण्य भी है। तुम्हारा पाप और पुण्य एक सिरे में है, तुम ज़्यादा पापी भी नहीं हो और ज़्यादा मतलब अच्छे कर्म भी नहीं किए, कर्म किया है पर पाप तुम्हारा अच्छे कर्म से कम है। तो तुम्हें एक और पुण्य करना होगा, जिससे कि तुम को हम तुम्हारे जो शरीर है, तुम्हारी जो रियल बॉडी है उसमें अंदर डाल देंगे। तो हमारा वंश कहते हैं रियल बॉडी मतलब, तो हेवन कहते हैं हाँ तुम्हारे जो दुनिया है उसमें तुम्हारी बॉडी एकदम सेफ है, तो तुम्हें हम उस बॉडी में डाल देंगे, तुम्हें बस एक ही काम करना है, ये जो हमारे लैंड कल्टिवेशन लैंडमार्क की बॉडी में रहना, तुम दोनों एक साथ इस बॉडी में रहोगे। और हमें पता है एक प्योर सोल्स का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, वो हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं। वो कुछ कह नहीं सकते लोगों के मुंह के ऊपर, वो किसी को हर्ट भी नहीं कर सकते जिसे तुम कर पाते हो। सही और गलत उनको फ़र्क नहीं नज़र आता है, वो तो बस अपने दिल की बात सुनते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। पर तुम बहुत ज़्यादा दिमाग से होशियार हो, तुम उसकी ज़िंदगी को संवार सकते हो। इतने सालों तक उसने अपने 5 जो 7 जो प्योर सोल ज़िंदगी को बिताया, वो हर एक प्योर सोल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है था उसके लिए। उसने अपने हर जन्म को पूरा किया, ये उसका आखिरी जन्म है। अगर इस जन्म में गॉड ने उसके लिए एक गॉड ने उसको ऊपर तरस खा के कहा है कि इस ज़िंदगी में उसको खुशियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने हर जन्म में अपने प्योर सोल का काम अच्छी तरफ से निभाया है। पर इस जन्म में तो उसके साथ कुछ ज़्यादती हो रहा है, तो इसीलिए गॉड ने तुम्हारे सोल को उसकी बॉडी में डाला है। तुम्हारा जो कल्टिवेशन ने कल्याण मांग जिया, तो बोलता है मैं क्या करूँ, तो बोलता है उसकी ज़िंदगी को सुधारो। और क्या करोगे, तो बोलता है मैं ही क्यों, तो बोलता है तुम्हें ज़िंदा नहीं रहना है क्या। अब सोच लो, तुम नहीं ज़िंदा रहोगे तो सारे बच्चों के ख्याल कौन रखेगा, तो तुम्हारी माँ के सपने तुम कैसे पूरे कर पाओगे। तो वह लैंडमार्क जी कहता है हाँ ये से बोलते ठीक है हेवन, मैं ऐसा करूँगा। तो हमारा लैंडमार्क जी की बात, लैंडमार्क की एक बात क्लिक होती है, वो कहता है रुक जाइए, दोनों एक साथ एक बॉडी में रहेंगे का क्या मतलब है। तो हेवन कहते हैं हाँ, तो वो तुम दोनों ही एक बॉडी में रहोगे। तो हमारे लैंडमार्क जी कहता है तो कौन कब इस बॉडी को ऐसे रहेगा। तो हेवन कहता है जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी तब उस बॉडी की वो कंट्रोल कर सकता है। वैसे मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बॉडी को कंट्रोल करेगा
तो लोग उसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसका जो दिल है बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसकी सोल भी बिल्कुल प्योर है। तो ये तो ज़्यादा फाइट बैक कर नहीं सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें ही रहना होगा। तो हमारे वांग जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो हमारा जो हेवन है वो कहते हैं ठीक है, तो तुम राज़ी हो? तो हमारे जो प्यारे से वांग जी है मॉडर्न आके तो बोलता है हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे इसकी बात सब कुछ समझ में आई। इसके जो बच्चे के जो पिता है, क्या बोलो उसको, उसको तो मैंने सबक सिखा ही दिया है उसकी माँ से डांट खिला के। तो वह हेवन सुन के तो शौक में आ जाते हैं। और हेवन का एक असिस्टेंट रहता है, हम उसे चित्रगुप्त कहेंगे। तरफ हमारे जो हेवन है शॉकली देख रहे हैं, तो पर चित्रगुप्त ने कहा हाँ हेवन, मुझे पता है ये बात। तो हेवन को पता नहीं होता है कि जाते हुए जाकर ही उसने ऐसा धमाल मचा दिया है और हमारे विंग को उसकी माँ सो कॉल्ड मदर के पास से डांट खिलवा दिया है। तो हमारा जो कल्टीवेशन दुनिया के लैंडवांग जी से हमारे जो मॉडर्न दुनिया का लैंडवांग जी मिलता है और वो कहता है कि तुम कितने तो कमज़ोर हो, और कौन इंसान इतने सारे बच्चे पैदा करता है? तुम्हारा जो किंग है वहाँ का, क्या खुद ही अपने मतलब पूरे देश की इसे ये जनसंख्या बढ़ा देगा क्या? तो ये बात सुन के हमारा जो प्यारा सा जो कल्टीवेशन होने का लैंडमार्क जी है, तो वो कहता है कि मैं क्या करूँ इसमें, अगर वो चाहते हैं तो हमारा जो मॉडर्न दुनिया का लैंडमार्क जी है वो कहता है पागल हो तुम। तो कहते हैं ठीक है, हमारा हेवन कहता है ठीक है तुम चले जाओ दोनों एक साथ। तो हमारा कल्टीवेशन दुनिया का लैंडमार्क जी और हमारे जो मॉडर्न दुनिया का लैंडमार्क जी दोनों एक ही बॉडी के अंदर चले जाते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, वो दोनों एक ही बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और हेवन मन में सोचता है पता नहीं क्या होगा, एक बॉडी में दो सोल्स। राजा विभूषण, आपका क्या होगा और आपकी कल्टीवेशन दुनिया का क्या हाल होगा? एक जो सृष्टि करता है और एक जो विनाश करता है, दोनों एक साथ एक बॉडी में। देखने में मज़ा आएगा। जो गलत काम करेगा उसका विनाश होगा और जो अच्छा करेगा उसकी सारी इच्छा की पूर्ति होगी। तो ये कह के जो हेवन होता है वो सब कुछ क्लियर कर देता है और दोनों को उसकी बॉडी में डाल देता है। तो सुबह जब उठता है तो हमारा मॉडर्न दुनिया का लैंडमार्क समझता है कि उसने एक सपना देखा, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि सुनो ना, सुनिए प्लीज़, आप मेरी बेटी को फ्रीड करवा दीजिए। और हमारा लैंडमार्क जी तो लिटरली वो डर जाता है और बिस्तर से नीचे कूद जाता है। तो वो बोलते कौन हो तुम? तो बोलता है मैं हूँ, आपको रात की हेवन की बात याद नहीं आई क्या? और लैंडमार्क जी मन में सोचता है क्या ये सच है? ओ नो, पहले ही ये टफर वाली बात और ऊपर से ये मेरी बॉडी में अंदर रहेगा। हमारा जो नॉर्मल कंडीशन मॉडर्न दुनिया का लैंडमार्क जी है वो कहता है मैं नहीं खिलाने वाला, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तुम खुद खिला लो। तो हमारा जो लैंडमार्क जी कंडीशन दुनिया का प्यार सा लैंडमार्क जी है बोलता है तो ठीक है। तो हमारा जो मॉडर्न दुनिया का लैंडमार्क जी है वो अब चेंज कर लेता है और हमारी कंडीशन दुनिया का लैंडमार्क जी आ जाता है उसकी बॉडी में। बॉडी के अंदर अब उसका ऐसा कंट्रोल चल रहा है। तो वो जाता है अपनी बच्ची को प्यार करता है, उसको फ्रेश करवाता है, उसको मिल्क फीड करवाता है। और देखते हैं सारी जो सर्वेंट ऐसे खराटे मार के सो रही है, चारों तरफ मच्छर है, इतनी गर्मी है उसको, और जो सिल्क के कपड़े पहना के रखा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है वो। और वो सबसे ऊपर चिल्लाने लगता है उठो तुम लोग, क्या कर रहे हो? वेन्नी, वेनिंग, तुमने बेबी का ख्याल क्यों नहीं रखा? उसको मच्छर काट लिया और तुमने उसको सिल्क के कपड़े क्यों पहना है? गर्मी के टाइम में सिल्क के कपड़े पहनाओगे तो गाँव में तो छाले हो जाएंगे उसके, और मच्छर भी काटा। कितनी गर्मी लग रही है तो उसको ऐसे फ्रेश करवाते हैं और सब कुछ करवाती है। तो सर्वेंट कहते हैं आप सो जाइए, आप रेस्ट कीजिए, हम करते हैं सब कुछ। और हमारे शिचन ब्रदर भी ये सब आवाज़ सुन के उठ जाते हैं। तो हमारी जो मॉडर्न दुनिया का वांग जी और हमारे जो कंडीशन दुनिया के वांग जी को कहता है ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मैंने एक तो झूठ बोला है वो बात तुम्हें तो याद होगा ना, दिमाग दिमाग का इस्तेमाल करो और जैसा मैं एक्टिंग करता हूँ वैसा ही करो। और क्या, तो हमारा कल्टीवेशन दुनिया का वांग जी भी हमारे मॉडर्न दुनिया के वांग जी की तरह एक्ट करता है। बोलता है नहीं तो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम लोग, तो वो जो अंकल है
और वो जो पुट्ठी आंटी है वो इस तो मुझे डांटेंगी। तो ये बात सुन के हमारे शिचिन ब्रदर पहले सोचते हैं कि हमारा वांगजी क्या ठीक हो गया है। फिर उसे उनको लगता है नहीं नहीं तो ठीक है। तो वो कैसा कह के वो फ्रेश फ्रेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा कि कैसे एक इंसान की बॉडी में दो सोल्स रहेंगे, कैसी होगी ये सब कुछ। तो बच्चे को उसने फ्रेश करवा दिया है। तो हमारा जो सचिन ब्रदर है उनको देख के हमारे जो कल्टिवेशन का वांगजी है वैसे हक कर लेता है, बोलता है ब्रदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। तो हमारे जो सचिन ब्रदर है वो कहता है क्यों, रात को तो मैं तुम्हारे पास ही था। तो हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है वो हमारे सचिन को ऐसे हक करके कहता है ब्रदर आप मुझे यहाँ पे छोड़ के क्यों गए ब्रदर, मुझे यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता है ब्रदर, यहाँ पे कोई अच्छे नहीं है, सब मुझे डांटते हैं, कोई प्यार नहीं करता, और एक अजीब सी बुढ़िया और उसका अजीब सा बेटा है। तो हमारे सचिन ब्रदर है वो कहते हैं कि अजीब सी बुढ़िया और अजीब सा बेटा मतलब अंकल। तो फ्रेंड्स मैं आपको कह देता हूँ अब हमारे मॉडर्न जो लैंडवांग जी है वो कल्टीवेशन दुनिया का लैंडवांग जी अभी नहीं है बॉडी के कंट्रोल में, अभी कंट्रोल कर रहा है हमारा मॉडर्न दुनिया का लैंडवांग जी। तो बोलता है हाँ, उसका जब ब्रदर को ऐसे टच किया तो हमारी कल्टीवेशन दुनिया का लैंडवांग जी को चेंज होकर हमारा मॉडर्न दुनिया का लैंडवांग जी फिर से आ गया। मतलब हमारा जो कल्टीवेशन दुनिया का लैंडवांग जी थोड़े समय तक के लिए बॉडी में आ सकता है, कुछ समय तक के लिए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं। तो बोलते हैं ब्रदर मुझे ना घूमने जाना, मुझे अकेले यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे सब के मतलब यहाँ पे ऐसे घुटन घुटन लग रहा है। तो हमारा जो प्यार स्टेशन ब्रदर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है वांग जी मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊँगा। तो हमारा वांग जी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने ब्रदर को हक कर लेता है और बोलता है ब्रदर आप कितने अच्छे हो, कितने स्वीट हो। तो हमारा जो सचिन ब्रदर होते बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो हमारा जो प्यारा सा वांगजी है वो कहता है पर अगर उस अंकल ने कुछ बोला तो हमारे सचिन ब्रदर बोलते अंकल कौन अंकल, बोलते हैं वही राजा वी हुशियान। तो हमारे सचिन ब्रदर बोलते वो कुछ नहीं कहेगा, अगर उसने कुछ कहा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो हमारा ये बात सुन के हमारा लैंडवांग जी बोलता है हाँ ब्रदर मैं भी उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। तो हमारे शेजन ब्रदर सुन के तो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। बट ये बात कोई दरवाजे के पास से ऐसे सुन रहा होता है और मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके सर कान से ऐसे धुआं निकल रहा है और उसके पास एक लेडी है जो ये मतलब एक लड़का है जो एक लेडी और एक लड़का है, दोनों ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। तो अब ये बात और कोई नहीं हमारा भी फुशियान सुन रहा है। तो हम देखते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स।